नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की 9 अक्टूबर की जो विशाल महारैली होनी है, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक और इसके अलावा सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर बहन जी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी, तो उसमें कम से कम 2,500 नेता, दूसरी पार्टियों के छोटे बड़े नेता मिलाकर के शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा मंच पर भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के, इन तीन बड़ी पार्टियों के कम से कम 36 से ज्यादा नेता शामिल होने की चर्चा सामने आ रही है। और इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के साथ मेल मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। और इन्हीं सब के बीच में आजम खान के जो छोटे बेटे, आजम खान के जो बड़े बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, उन्होंने जेल में, सीतापुर जेल में जाकर के आजम खान से मुलाकात की है। और अभी हाल ही में आजम खान को रामपुर की डूंगरपुर बस्ती मामले में, डूंगरपुर वाले मामले में जो है आजम खान को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। और उसी के बाद जो है आजम खान के बड़े बेटे अब्दुल्ला आजम ने जेल में जाकर के मुलाकात की है। और ये जो मुलाकात हुई, ये तकरीबन 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई सीतापुर जेल के अंदर। हालांकि मीडिया में ज्यादा चीजें बाहर ना आने पाए, ज्यादा चीजों की चर्चा ना हो, इसलिए जो आजम खान के बेटे, उनकी तरफ से बताया गया कि उनके पिता की तबीयत खराब है और डूंगरपुर मामले में जमानत मिली है, और अपने पिता के लिए जो है उनसे मिलने आए थे, उनके लिए खाने पीने का कुछ सामान लेकर के आए थे। लेकिन जब जेल के अंदर 1.5 घंटे तक लगातार बैठक चली और उसके बाद जो है, जो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम है, उनके चेहरे का हाव भाव, भाव भंगिमा ये सब बता रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो चर्चा चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ आजम खान की फैमिली आ सकती है, बातचीत चल रही है। और ये बातचीत ये भी बताया जा रहा है कि कई दौर की बातचीत हो भी चुकी है और आजम खान उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज का एक बड़ा चेहरा है। तो ये जो ज्वाइनिंग होगी या बसपा में आने का फैसला होगा, ये कोई हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में या बहुत ज्यादा जो है आपाधापी में नहीं होगा। इसको लेकर के बाकायदा एक रणनीति बनाई जा रही है और जनता में भी ये मैसेज न जाने पाए कि 9 अक्टूबर की रैली है, इसलिए आजम खान को जमानत भी मिलना शुरू हो गई। आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता भी साफ होता जा रहा है। और 9 अक्टूबर को अगर जल्दबाजी में आजम खान के परिवार के लोग बसपा में शामिल हो जाएंगे, तो इससे मुस्लिम समाज में भी एक गलत संदेश भी जा सकता है। इसलिए एक मैसेज जाए कि आजम खान बसपा में आएंगे, सपा से नाता तोड़ेंगे, तो ये तो मैसेज भी देना जरूरी है। और इन सब के अलावा ऐसी खबरें आ रही है कि आजम खान आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देर सबेर उनका जो परिवार है वो फिलहाल समाजवादी पार्टी छोड़ देगा। तंजीन फातिमा आजम खान की जो पत्नी है वो इशारा कर चुकी हैं कि अब उनको समाजवादी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, अब उनको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह से मदद की उम्मीद है। तो इस तरीके की कयासबाजी लगाई जा रही है कि आने वाले समय में आजम खान का जो परिवार है वो समाजवादी पार्टी से अपने रिश्ते तोड़ देगा, क्योंकि आजम खान के परिवार को समाजवादी पार्टी से मुश्किल समय में वो साथ नहीं मिला जिसकी आजम खान की फैमिली, आजम खान का परिवार उम्मीद कर रहा था। तो अब आजम खान अगर समाजवादी पार्टी छोड़ते हैं तो फिर वो दो उनके पास विकल्प हैं, या तो बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर अपना राजनीतिक दल भी बना सकते हैं। हालांकि कांग्रेस और तमाम छोटे दल भी हैं उनके सामने विकल्प के तौर पर, मोर्चा भी बना सकते हैं वो छोटे दलों के साथ मिलकर के। लेकिन आजम खान पुराने और मंझे हुए नेता हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई ज्यादा अच्छा जनाधार नहीं है। बसपा अभी भी 10% वोट शेयर के साथ है। और अगर आजम खान, उनका परिवार आजम खान बसपा के साथ आते हैं या अपने लोगों से इशारा करते हैं, तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में आजम खान के सिर्फ और सिर्फ इशारे पर और उनके एक इशारे पर जो है करीब 10% जो है, जो मुस्लिम समाज है वो 80 से 90% आ जाएगा। तो बसपा का एक झटके में 8 से 10% वोट बढ़ जाएगा। यह आजम खान का मुस्लिम समाज के बीच में रुतबा आज भी है। समाजवादी पार्टी को भी पता है कि समाजवादी पार्टी से अगर आजम खान जो है रिश्ते तोड़ते हैं, अलग होते हैं, तो इससे सपा को बहुत गहरा नुकसान होगा। और मुझे लगता है कि 2027 में अगर आजम खान समाजवादी पार्टी से अलग हो जाए तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्य मुकाबले में भी नहीं रह पाएगी। तमाम सारी चीजें हैं।
क्योंकि 2022 में जब मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोट जो है समाजवादी पार्टी को 90% के आसपास से ज्यादा वोट पड़ा, तब कहीं जाकर के 111 के ऊपर का आंकड़ा पार हुआ था। तो फिर भी उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को हटाने में समाजवादी पार्टी कामयाब नहीं हो पाई। अब दूसरी तरफ आजम खान की उम्र भी हो चुकी है। उनके बेटे का कहना है कि उनके पिताजी की उम्र के साथ साथ उनको कई सारी बीमारियां भी हो रही हैं और उनकी सर्जरी भी हाल ही में हुई थी। उसके बाद लगातार वो 23 महीने से सीतापुर की जेल में बंद है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उम्र ढल रही, तमाम सारी चीजें हो रही हैं, तो अब आजम खान का परिवार, आजम खान की जो बची हुई जिंदगी है, उनका जो बचा हुआ जो है सेहत है, जो बचा हुआ समय है उनका, वो उनका परिवार चाहता है कि वो अच्छे से गुजरे, ना कि जेल की काल कोठरी में बीते। तो अब इसको लेकर के आजम खान का परिवार कोई अच्छा फैसला भी लेगा, आजम खान भी कोई अच्छा फैसला लेंगे, वो इस तरीके का फैसला लेंगे कम से कम जो है अब आखिरी समय उनका जो राजनीति का बचा हुआ है वो कहीं अच्छी जगह बीते और सम्मानजनक तरीके से बीते, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और आजम खान के समर्थक कई बार आरोप लगाते रहते हैं कि सपा का संस्थापक सदस्य होने के बावजूद भी उनको समाजवादी पार्टी से उस तरीके का सहयोग कभी नहीं मिल पाया। तो खैर, फिलहाल आजम खान के जो बड़े बेटे अब्दुल्ला आजम 1.5 घंटे तक सीतापुर की जेल में मुलाकात की है और आजम खान को 2016 में, जब वो सपा सरकार में नगर विकास मंत्री थे, तो 2016 में ही रामपुर में एक डूंगरपुर की बस्ती हुआ करती थी, उस बस्ती को खाली कराने को लेकर के तमाम सारी चीजें आई थी। और 2016 के बाद 2017 में जब सरकार बदली, 2019 में डूंगरपुर के ही रहने वाले अबरार नाम के शख्स ने, उस समय जो सीओ थे आले हसन और इसके अलावा एक ठेकेदार और आजम खान समेत 3 लोगों पर करीब 12 मुकदमे एक साथ दर्ज हुए थे 2019 में। तो आजम खान के ऊपर दर्ज तो 80 से ज्यादा मुकदमे हुए, उनमें ज्यादातर उनको जमानत मिल गई। डूंगरपुर वाले में जिसमें एक साथ 12 मुकदमे, जिसमें से आपराधिक साजिश और धमकी और लूटपाट तमाम सारी चीजें थी, मारपीट के, तो उन सब में आजम खान को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अब आजम खान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक मामला बचा हुआ है और वो मामला है रामपुर में जिला सहकारी संघ की जमीन के अतिक्रमण का, अवैध कब्जे का। अब इस वाले मामले में अगर आजम खान को जमानत मिल जाए तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे और इसको लेकर के आजम खान को जेल से बाहर निकालने के लिए पूरा जो है उनका परिवार और वकीलों की टीम लगी हुई है। और कई बार ये भी कहा जाता है, बैक मतलब पर्दे के पीछे इस तरीके की चर्चाएं होती हैं कि जब सत्ता चाह लेती है, सरकार चाह लेती है, तो जेल में जाने का भी रास्ता बन जाता है, किसी को जेल में डालने का, और किसी को जेल से निकालने का भी रास्ता बन जाता है। तो इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहेगी कि आजम खान समाजवादी पार्टी में ना जाएं, या तो वो बसपा में चले जाएं, या तो फिर है आजम खान जो है नई पार्टी अपनी बनाएं, जिससे कि समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट बैंक जो है अलग हो। तो आजम खान भी यही चाहते होंगे, क्योंकि सपा से उनको साथ मिला नहीं, तो एक नहीं कहीं न कहीं जिस पार्टी वो संस्थापक सदस्य हैं उसके प्रति थोड़ी बहुत नाराजगी भी होगी। तो तमाम सारी चीजें ही आजम खान के साथ बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हैं। अब आजम खान अगर जेल से बाहर आते भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनको जमानत मिली है 12-12 मुकदमों में एक साथ, और जिस तरीके से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने 1.5 घंटे तक लगातार मुलाकात की, और इसके अलावा लगातार 1 महीने से ये खबरें चल रही हैं, और ये खबरें सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये खबर चल रही है कि आजम खान आने वाले समय में बसपा में शामिल हो सकते हैं, हाथी की सवारी कर सकते हैं। तो ये जो खबरें चल रही इनको लेकर के कहीं न कहीं जो है बाहर चर्चाओं का बाजार बहुत ज्यादा गर्म है, और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद उनके सारे मुकदमे अब धीरे धीरे खत्म होंगे और आजम खान का जेल में रहने का समय पूरा हो चुका है और आजम खान अब जेल से बाहर आने वाले हैं। अब देखना यह है कि जब वो जेल से बाहर आते हैं तो सियासी फैसला क्या लेते हैं। फिलहाल 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी की रैली है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद 9 अक्टूबर को बसपा जो उत्तर प्रदेश में की राजधानी लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, इसको लेकर के भी अब्दुल्ला आजम और आजम खान के बीच में एक चर्चा हुई है, और इस चर्चा के दौरान आजम खान ने शायद अब्दुल्ला आजम को कुछ न कुछ गुरु मंत्र दे करके भेजा होगा। अगर 9 अक्टूबर को आजम खान के परिवार से कोई बसपा में शामिल होता है तो हो सकता है ये भी एक बड़ा संदेश होगा। अगर नहीं भी शामिल होता है तो हो सकता है उसके बाद 6 दिसंबर को भी बसपा एक बड़ा कार्यक्रम करेगी। 15 जनवरी को बहन जी की जयंती, बहन जी के जन्मदिन पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। तो ये भी हो सकता है कि अगर 9 अक्टूबर को आजम खान का परिवार बसपा में शामिल नहीं होता है
तो उसके बाद अभी बसपा के कई बड़े कार्यक्रम लगे हैं 6 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी, और फिर उसके बाद 15 मार्च को भी मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती आएगी, तब भी बसपा बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी में है। तो तमाम सारी चीजें हैं, फिलहाल देखना है आजम खान जेल से बाहर आते हैं, उसके बाद क्या फैसला लेते हैं। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, ये एनालिसिस कैसी लगी, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।